Hello everyone. Today we will solve exercise 9C क्लास 10th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सरीना पब्लिशर्ड बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है मैट्रिक्स और इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू दे रखे हैं, 4 या 5 एमसीक्यू दे रखे हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन ए है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/3, V is the matrix of order 3/2 and R is a matrix of order m/n such that A V is equal R, यानी कि A मैट्रिक्स इंटू V मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है R मैट्रिक्स के। तो वैल्यू ऑफ M एंड N R, M की वैल्यू क्या होगी और N की वैल्यू क्या होगी। ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होना ही नहीं है और थर्ड ऑप्शन तो होना ही नहीं है। अब बच्चा सेकंड या फोर्थ, या तो सेकंड होगा या फिर 2 होगा। अभी कैसे फाइंड करते हैं बताते हैं आपको। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और इतनी जरूरत नहीं है इतना नंबर छोड़ा। ए का ऑर्डर जो भी दे रखा है उसको सफिक्स में लिखते हैं। वो दे रखा है मैं m/3, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/3, तो m/3 इससे क्लियर हो गया। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/3 है और जो दूसरा बी है उसका ऑर्डर है 3/2 और एक और ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखा सॉरी R, उसका ऑर्डर देखा मैं R m/n के। हमें m और n की वैल्यू निकालनी है और क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है A इंटू वी मैट्रिक्स ए वी इक्वल टू दे रखा है R के। अब देखो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B कब पॉसिबल होता है, इनका ऑर्डर यहाँ तो पॉसिबल है, कह रहा है मल्टीपल है और ये बराबर R के आ रहा है। तो A का ऑर्डर लिख लो, A का ऑर्डर क्या है m/3 और B का ऑर्डर क्या है 3/2। अगर ये बीच वाली संख्या सेम होगी तब तो मैट्रिक्स क्या होगा पॉसिबल होगा प्रोडक्ट, इसलिए इनकी सेम है। इसका मतलब क्या है 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है और R 3 रो 2 कॉलम्स का। पहले रो होती है ये नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ, आप जरूर देखना, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो अब हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा इस दोनों का एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो मिला है R, वो किसके इक्वल दे रखा है m/n के। तो ये पहली वाली संख्या जो होती है इस ऑर्डर की इसके बराबर होती है, यानी कि पहले मैट्रिक्स की जो रो होती है जो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स है उस रो के बराबर होगा और ये बाद वाली संख्या इसके बराबर होती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि m की वैल्यू हमारी क्या होगी, m इज इक्वल होगा 5 और n इज इक्वल होगा 2। m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2। मैट्रिक्स का हमें कब, वैसे तो पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली आपने सुन लिया, कब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीपल करें। तो पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतनी दूसरे मैट्रिक्स में रो होने चाहिए, सो ही मल्टीपल हो जाएगा। चाहे फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स में कितनी भी रो हो और सेकंड मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये देखो क्या, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम किसका ऑर्डर है एक का, तो पहले वाले की कॉलम 3 है, दूसरे वाले की पहले रो, दोनों सेम है, मल्टीपल पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स के, सेकंड से मतलब जिसमें मल्टीपल करें, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो 5 कुछ गोल गलत हो गया, हाँ इसका ऑर्डर क्या आया m बराबर यहाँ देखा 5 इंटू एन, तो m की वैल्यू 5 हुई और n की वैल्यू जो सेकंड मैट्रिक्स था उसके कॉलमों की संख्या के बराबर। तो आंसर आ गया m बराबर 5 और n बराबर 2। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन था, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ बी पार्ट इसका हमें दे रखा है a इज इक्वल 4x 0 1, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है और मैट्रिक्स बी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 12 0 1 और दे रखा है a इज इक्वल v स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो a इज इक्वल वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a इज इक्वल v इंटू वी। वी स्क्वायर का मतलब ये मत करना कि इसका स्क्वायर कर दिया ईच एलिमेंट्स का, ये नहीं होता, प्रोडक्ट होता है।
मैं आराम से आपको समझा दूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मल्टीपल का आ रहा है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक की वैल्यू लिख लो 4x01, वी मैट्रिक्स 2 12 01 इंटू बी मैट्रिक्स। अगर क्यू भी हो सकता तो वी इंटू वी करते, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कर देते, जो भी आता फिर उसका फिर बी में कर देते, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 12 01। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, भले ही आज एक क्वेश्चन हो सकता है, एक ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन मैं आपको आज पहली वीडियो है मल्टीप्लिकेशन की है ना, तो मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ। शुरू में बच्चों को दिक्कत होती है जब मैट्रिक्स पहली बार पढ़ते हैं, हालांकि बहुत ईजी है, प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चों को बहुत ऐसी करते हैं, कोई जरूरत नहीं समझाने की, तो फटाफट करते हैं। होता क्या है, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लो, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, क्या है 2 12। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीपल होता है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि इसका मल्टीपल इस कॉलम में, समझाने के लिए मैं अलग से लिखा, कन्फ्यूजन हो। सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ये है, इनके भी करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का मल्टीपल, इसका मल्टीपल इसमें होगा प्लस इसका मल्टीपल इसमें होगा। समझ में आ गया, जब मल्टीपल करते हैं ऐसे पा लेते हैं समझाने के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और पहले एलिमेंट का इसमें, इसका इसमें, बीच में आया था साइन, तो मतलब क्या, यहाँ से लिखता हूँ डिटेल में, वहाँ मैं समझ रहा हूँ। 2 इंटू 12 फर्स्ट रो ये रही फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीपल होगा, 2 इंटू 2, बीच में लगेगा प्लस का साइन। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम जो है 12, और यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो 12 का होगा 0 में, है ना, इसका मल्टीपल इसमें करते हैं, ऐसे ही समझते हैं आप, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में प्लस 12 इंटू 0, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो का क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में, सॉरी कॉलम बोलिए, सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम है हर एक में होते हैं, तो फर्स्ट रो कॉलम तो हो गया, अब सेकंड कॉलम ले लो, सी का मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 12 का मल्टीपल करना है, सेकंड कॉलम क्या है 12 1, ठीक है ना, तो 2 का मल्टीपल 12 में करेंगे, तो 2 इंटू 12 प्लस 12 का मल्टीपल होने जरा फर्स्ट सेकंड एलिमेंट का सेकंड में 12 इंटू 1। अब तो कोई कॉलम बची नहीं, अगर और होती तो फिर ऐसी करती, एक स्पेस छोड़ के और लिखते। अब आया सेकंड रो, इस सेकंड रो का फिर सेकंड मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। मैं यहाँ अलग से फिर लिख देता हूँ, कहीं मैं एक पेपर ले लूँ रफ, तो वहाँ समझाता हूँ। ये ले लिया मैंने, सेकंड रो क्या है इसकी 0 1, फर्स्ट कॉलम क्या है 2, और नीचे क्या है 0, ठीक है ना, तो इसका मल्टीपल करना है, कर लेते हैं हम। 0 का मल्टीपल 2 में करेंगे, तो 0 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन आएगा, और इसका इसमें होगा 1 इंटू 0, वो मैंने लिखा है 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। अब फिर फर्स्ट कॉलम तो हो गया, तो सेकंड रो का किस में करेंगे, सेकंड रो में दोबारा उतार ली, सेकंड कॉलम क्या है 12 1, तो क्या हो जाएगा 0 का 12 में, तो 0 इंटू 12 प्लस बीच में प्लस का साइन आता है, दिस एलिमेंट 1 इंटू 1, तो वो मैं लिखने वाला हूँ 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना। देखो अगर आपने बिल्कुल सही ऑर्डर से लिखा है तो लास्ट वाला संख्या सेम होंगी, 2 2 0 0 12 12 1 1, यहाँ जो पहला होगा वहीं यहाँ 2 होगा, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ 0 तो इधर भी 0 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है, सेम आ रहा है, यानी कि हमने सही लिखा है। अब सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 0 क्या होगा 0, सॉरी 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 12 कितना होगा 24 प्लस 12 1 जा 12, ठीक है ना। अब यहाँ देखें 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 0 0, 2 इंटू सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 0 इंटू 12 0, और 1 1 जा 1। अभी आपको लग रहा है ये आप ओरली डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए मैंने डिटेल में करा है, तो आपको लग रहा है कि क्या है, बवाल है, कोई है बवाल, कुछ नहीं, सवाल ही है, ओके। अब ये इसका आंसर आ गया। अभी हम ऊपर एक सवाल करा था कि एम एन की वैल्यू निकाली थी, वही चीज़ है ये भी तरीके से, है ना। अब यहाँ इसको समझ लो, एक मैट्रिक्स ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, ये बीच वाले सेम है, तो हमने कहा प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट होके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, ये इंटू ये 2 by 2 का, और देखो ये 2 by 2 का ही तो दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये 2 by 2 का, 2 by 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया बी का, जिस किसी भी पार्ट में हो, सॉरी एक्स की वैल्यू पूछी थी, हाँ एक्स की, सॉरी 4x01, तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इधर का एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, मैंने थोड़ा जूम कम कर दिया क्योंकि पेपर नहीं दिख रहा था। अब लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर 5। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ए प्लस बी स्क्वायर इज, ये पूछा है। सी ए प्लस बी स्क्वायर मैं लिख देता हूं, क्या दे रखा है, सी ए प्लस बी स्क्वायर, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। तो देखो ये कैसे हुआ, ये कह रहा है सी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ये पॉसिबल मतलब दे रखा तो इसका ऑर्डर, यानी कि बी स्क्वायर जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, जो सी इंटू ए का है। इसका नहीं तो हुआ, तभी तो प्रोडक्ट और प्लस पॉसिबल हो रहा है। इस पूरे जो मैट्रिक्स मल्टीपल करके आ रहा होगा उसका ऑर्डर वी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। तो किसी एक का भी निकाल लो, बी स्क्वायर का निकाल लो चाहे सी ए का निकाल लो, तो हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरे का क्या है। अगर बी स्क्वायर का सपोज करो 3/3 है तो पूरे मैट्रिक्स का 3/3 होगा, क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस सी और सब्ट्रैक्ट होता है तो सेम ऑर्डर होते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स तभी प्लस पॉसिबल होता है, तभी माइनस। अब यहाँ दे रखा है 5/5 के मैट्रिक्स दे रखे ए बी सी, तो इसका लिख लो, किसी का भी लिख लो। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सोचना ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीपल करें आपस में तो सेम ऑर्डर का ही आता है, क्योंकि देखो सेम है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये आएगा 5/5। ठीक है, बी भी 5/5 का ऑर्डर का दे रखा है मैट्रिक्स, तो इसका भी वही है। ठीक है, तो समझिए 5 ऑर्डर देखा है कि ए बी सी 5/5 के हैं, तो इसको हम जब मल्टीपल करेंगे, और यहाँ कैसे है, यहाँ देखो, यहाँ से क्लियर हो गया, प्लस आ रहा है, प्लस का होते हैं सी ए। आपके दिमाग में हो सकता है सर इसका ऑर्डर तो कुछ और आ रहा हो, सपोज करो हमें ए सी के बारे में कुछ दिया ही नहीं होता, सपोज करो यही सवाल होता, बस ये दे रखा होता सी ए प्लस बी स्क्वायर का हमें ऑर्डर फाइंड करना है, जबकि वी इज द 5/5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कैसे निकालते, कैसे बताते, बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी, तो बी इंटू बी का मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो। हमने बताया था बीच वाले अगर सेम है तो मल्टीपल पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो है। अब ऑर्डर जो आएगा, जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ रोज होंगी, ये वाला ऑर्डर 5 इंटू ये 5, यानी कि इतनी रो होंगी इसमें 5, और ये नंबर ऑफ कॉलम होंगे जो प्रोडक्ट आएगा। तो हमें सी ए का पता मालूम ही नहीं है, बी का दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है सी ए प्लस बी स्क्वायर का पूछा है मतलब ये पॉसिबल है। प्लस पॉसिबल जब भी हो सकता है जब प्लस से पहले वाले जितनी मैट्रिक्स हो और प्लस के बाद जो भी उनका ऑर्डर सेम हो, प्लस हो चाहे माइनस। तो ये मालूम हो गया सी ए प्लस बी स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, वही होगा सी ए का या बी स्क्वायर का, तो वो कितना होगा 5/5। तो 5/5 जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे सेकंड ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन सेकंड यानी कि 5/5 इज द करेक्ट ऑर्डर। चलिए लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट, इफ मैट्रिक्स ए दे रखा है 5-2 7 0 एंड बी मैट्रिक्स रखा है 8 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें पूछा ए स्क्वायर, ए इंटू बी, बी इंटू ए या 15a। देखो कांस्टेंट का मल्टीपल तो कैसा भी मैट्रिक्स हो, हमें तो 15 का मल्टीपल क्या करना, ए कैसा भी हो मतलब नहीं है, ईच एलिमेंट में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, तो उसका स्क्वायर उसका क्यूब भी पॉसिबल होता है। ए स्क्वायर भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ए भी पॉसिबल है कि नहीं, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, ये मैं पेपर पर सॉल्व करके बताता हूँ, और ए स्क्वायर भी बताऊंगा, क्योंकि पहली वीडियो मल्टीप्लिकेशन की हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, तो वहाँ मैं आज की वीडियो थोड़ी आराम से डिटेल से कर रहे हैं, जिससे आप प्रोडक्ट करना सीख जाओ। एक बार क्लियर हो जाएगा तो आगे ईजी रहेगा, है ना। करते हैं चलिए इसे। अब यहाँ डी में हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स 5-2, पढ़ते क्या है पहले रो पढ़ते हैं ना, ये नहीं कि 5-7 बोलो, आप 5-7 बोलो तो टीचर ही लिख लेगा, रो पढ़ेंगे 5-2, थोड़ा स्पेस दो मतलब थोड़ी देर रुको, फिर 7 0 यानी कि सेकंड रो गई। यहाँ 8 क्योंकि एक ही रो है एंड 3, ठीक है ना। आप 8 3 बोल दोगे तो कोई यहाँ लिख लेगा, क्योंकि रो पहले लिखी जाती है मैट्रिक्स में, ये तरीका होता है 8 3। अब इसका ऑर्डर लिख लो, ए स्क्वायर पूछा है, इसका ऑर्डर यहाँ लिख दे रहा हूँ सफिक्स में। नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, देखो मैं चलो यहाँ एक बार और लिख दे रहा हूँ डिटेल से, मैंने अभी तक शायद लिखा नहीं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रो, उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं। वो मैंने इसलिए लिखा, मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो डाल दी है, इस वीडियो के डिस्कशन में भी लिंक डाल दूंगा इंट्रोडक्शन, वो देख लीजिए। और होता है नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। रो जानते इस तरह की रो होती हैं, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड, दो रो हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 ऐसे सफिक्स में लिख सकते हैं, वाई इसे वाई बोलते हैं, इंटू नहीं बोलेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 2/2 का। तो जब भी हमें ये चेक करना है कि a इंटू बी या b इंटू, ये मत करना मैथ की तरह कि 5 इंटू 4, यानी कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो 20 आ गया, तो v इंटू ए बी 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी की वैल्यू जो वो b इंटू ए की हो सकता है पॉसिबल ही ना हो। अभी देख चेक करेंगे a इंटू बी और b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं है, देखते हैं। तो ये ऑर्डर होता है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2। मैट्रिक्स बी का रो कितनी है 1 2 2 है और कॉलम कितने हैं 1, तो ये 2/1 का है। अब हमसे पूछा ए स्क्वायर पॉसिबल है कि नहीं, हमने अभी भी बताया आपको, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसकी बात चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका स्क्वायर क्यूब सब पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबल है, लेकिन मैं चेक करा दे रहा हूँ कैसे होगा। ऑर्डर लिख लो, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, यानी कि हमें ये चेक करना है ए इंटू ए पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चलिए, स्क्वायर तो 100% पॉसिबल है, वैसे पता नहीं, अब देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2/2 इंटू ए, तो इंटू के बाद जो भी मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर लिख लो, और बीच को उसको क्रॉस को, अगर ये दोनों संख्या सेम आ रही हैं तब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल। और जो पॉसिबल है तो कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ याली होंगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम ये होंगे। तो 2/2 का ए स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो इसी टाइप का एलिमेंट अलग होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, तो इस टाइप का एलिमेंट हो गया। तो पहला तो पॉसिबल हो गया ए स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यस ऊपर डिस्कस कर लिया, पॉसिबल है, ये पूछा बस यस और नो में कि प्रोडक्ट इनका पॉसिबल है कि नहीं ए स्क्वायर। सेकंड पूछा है ए बी, सेकंड पार्ट ए बी, तो हमने क्या तरीका था, ये ऑर्डर लिख लो, ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है, बी कहाँ चला गया, कहाँ लिखा दिखा तो था, ये रहा बी, 2 रो फर्स्ट कॉलम 2/1, और बीच की देखो ये अगर सेम है तो पॉसिबल है, तो लिख दोगे यस ए बी इज पॉसिबल, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो ए बी जब प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है 2/1 का मिलेगा, यानी कि इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा हमें 2/1 का, है ना। सिंपल सी बात है, दोबारा ध्यान से सुन लो, पहले जो मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ रो गिन लो कितनी है, 1 नहीं उल्टा बोल गया, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 2 कॉलम है, और जिसमें मल्टीप्लिकेशन उसकी रो 2 रो, अगर ये सेम है, इसमें कितनी रो है उसमें कितने रो है उससे कोई फर्क नहीं है, अगर इसके जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम 2 और इसके नंबर ऑफ रे सेम है तो मल्टीपल पॉसिबल है। ये नंबर ऑफ रो ही तो कॉलम ही तो आते हैं पहले मैट्रिक्स के, और ये नंबर ऑफ रो आती है सेकंड में, ये दोनों सेम है तो पॉसिबल है। ऑर्डर क्या मिलेगा इन दोनों के बराबर, क्लियर। तो ये ए इंटू बी तो पॉसिबल है, लिख दिया यस। अब बी इंटू ए देखें, बी का ऑर्डर क्या था 2/a, और ए का तो देखो ये सेम है, सेम ही नहीं है, तो बी ए बराबर तो दूर की बात रही, बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख दोगे बी इंटू ए नॉट पॉसिबल। बात समझ में आएगी क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें रीजन तो नहीं पूछा, रीजन ने पूछा नहीं तो मैं लिख देता, बस ये पूछा नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब है 15a, ये कुछ भी लिखा हो, अगर ए की मैट्रिक्स है उससे पहले किसी कांस्टेंट का नंबर मल्टीपल है ना, तो सिंपल सी बात है 15a का मतलब क्या है, 15 का या -7/2 कोई भी कांस्टेंट हो, माइनस भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कोई सा भी नंबर हो, कहने का रियल नंबर है ये, है ना, तो उसका बस ईच एलिमेंट में मल्टीपल हो जाता है। जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, करना नहीं है, बस ये पूछा पॉसिबल है कि नहीं तो लिख दोगे यस। इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूँ, 15 का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, 15 5 75, 15 का -2 में 30, 15 7 या 105, 15 0 0, ये आंसर हो गया। तो फिलहाल ये हमें सॉल्व नहीं करना, हमें बताना ही पॉसिबल है, तो लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल, मतलब 15 का मैट्रिक्स ए में मल्टीपल पॉसिबल है, तो यस है 15 का मैट्रिक्स ए में मल्टीपल पॉसिबल है। और भी कुछ रह गया, हाँ रह गया, अभी तो ये तो डी हुआ है, लास्ट पार्ट ई पार्ट मैं लिख देता हूँ, बुक नहीं दिखा रहा, बुक आप लोगों के पास है ना, क्वेश्चन तो उतार ही रहा हूँ, मैं लिखता हूँ क्या है, पढ़ रहा हूँ सुनिए। इफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1 0 0 1, एंड मैट्रिक्स भी इसकी 0 1 1 0, और एक और दे रखा एंड मैट्रिक्स सी 1 1 0 0, द मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c। तो ये वैल्यू पूछी है कि ए स्क्वायर प्लस 2b
-3c की वैल्यू क्या होगी। यहाँ क्या थे, सब तीनों के तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 2 कॉलम 2 बाई 2 ऑर्डर भी सेम है, तो ए स्क्वायर भी पॉसिबल है और ये 2 भी 2c तो हमने बताया भी था, है ना। क्या है, केवल बी में 2 से मल्टीपल करना है और सी में किसका करेंगे 3 से मल्टीपल, तो ये वैल्यू निकलेगी। अब ए स्क्वायर निकालना है बस, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, तो ए मैं लिख दूँ ए स्क्वायर, चलो एक छोटी सी लाइन बढ़ेगी बढ़ाते, ए इंटू ए प्लस 2b माइनस 3c, तो ए इंटू ए करते हैं, ये मत कर देना ईच एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर और ए इंटू ए मैट्रिक्स अलग चीज़ है, ये नंबर नहीं है ना, तो 1 0 0 1 इसका मल्टीपल इंटू ए, यानी कि इसी में करना है 1 0 0 1 में, प्लस 2 मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 0 1 1 0, दिख रही है मैट्रिक्स भी आपको ऊपर दिख रहा है, -3 मैट्रिक्स सी की ये रही 1 1 0 0, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आपको समझे होते मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा होता तब तक तो 7-8 क्वेश्चन भी हो जाते 20-25 मिनट में। ओके, अब मल्टीपल सीधा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 1-2 क्वेश्चन को सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहले मैट्रिक्स के रो का मल्टीपल इसके सभी कॉलम होते हैं, तो पहले एलिमेंट का पहले 1 इंटू 1 प्लस इसका इसमें 0 इंटू 0, ये भी कोई जरूरी नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते 1 इंटू 1 प्लस 0 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इसी रो का सेकंड में थोड़ी स्पेस छोड़ दो, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, इस रो की सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम में मल्टीपल हो गया। अब हम लेंगे सेकंड रो, ये 0 1 का वही, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, इस पर छोड़ दी, अब इसी रो का होगा सेकंड कॉलम में, यानी कि 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 2 का अंदर मल्टीपल कर दें, 0 2 बन जा 2 2 बन जा 2 2 0 0, माइनस 3 का अंदर मल्टीपल 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 0 0 3 0 0, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 तो बन ही रह जाएगा, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 1 0 हुआ प्लस 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हुआ, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हुआ, प्लस माइनस 2 या 3 से अधिक मैट्रिक्स को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बताते हैं, इसका मतलब क्या है, किसके बराबर, ये इसका आंसर पूछा है। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट प्लस माइनस होते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है 0 प्लस का साइन है तो प्लस किया जाए, 1 प्लस 0 माइनस है और इस साइड का एलिमेंट यानी कि करस्पॉन्डेंस, वैसे है क्या ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यानी कि ये एलिमेंट इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसे ऐसे हम समझाते हैं, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, तो कौन सा हमारा ये सब आपस में करस्पॉन्डेंस एलिमेंट प्लस या माइनस होंगे जो बीच में साइन उसके हिसाब से, तो वही मैंने कहा 1 प्लस 0 माइनस 3 1 प्लस 0 माइनस 3, इधर वाला क्या होगा 0 प्लस 2 और माइनस 3, इधर वाला क्या होगा 0 प्लस 2 माइनस 0 0 प्लस 2 माइनस 0, इधर का क्या होगा 1 प्लस 0 और माइनस 0, ठीक है ना। सॉल्व करें क्या आया, 1 में से 3 सेपरेट करा -2, 2 में से 3 गया -1, ये 2 बचा और ये 1 बचा, तो इसका आंसर हो गया किसका, जो पूछा था a स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई -2 -1 2 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में देखा है, -2 -1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखा, फर्स्ट ऑप्शन में नीचे 4 1 है, भैया 4 1 है तो गड़बड़ हो गया, 4 हमने कहीं मिस्टेक कर दी, 4 आना चाहिए था, ये कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि और तो सवाल सही बता रहा है, चेक करना कहीं मिस्टेक हुई, यहाँ 4 आ रहा है ना, -2 -1 4 1, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, -2 -1 तो किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, केवल फर्स्ट ऑप्शन में रखा है, लेकिन यहाँ 4 है, तो देखो इसको पूरा चेक करने की जरूरत, ये कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम चेक करो, सेकंड रो सेकंड, ये हमने सही उतारा है कि नहीं उतारा देखता हूँ, यहाँ पर यार ये कर रहे थे हमने, यही सवाल गलत उतार दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। ओके, आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो ये अब अपने आप करना, बी मैंने सही तरह 0 1 1 0, सी 1 1 0 1, फर्स्ट पार्ट मैंने यहीं गलत कर दिया, ये क्वेश्चन में क्या है 0 नहीं है, ये 1 दे रखा है, आपको समझ में आ गया, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको 1 करके ट्राई करना, अगर नहीं हो पाता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस वाले पार्ट को अलग से कर दूँगा। बस 0 मैंने गलती से उतार दिया, ये मैं चेक करा। हमें कैसे पता चल गया, हमने सब आंसर चेक करा, केवल इधर वाला आंसर नहीं आ रहा 4। तो ये क्या है, सेकंड रो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये कौन सा है, सेकंड कॉलम। जो ना मिले उसी चेक कर लो। तो मैंने सोचा यहाँ मिस्टेक है, तो यहीं कहीं गड़बड़ हुई है, तो चेक करा तो स्टार्टिंग में मिल गया, यहीं मिल गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम का मैंने बुक में देखा 1 था, जो कि मैंने बाई मिस्टेक 0 उतार लिया था। 0 के हिसाब से वो आंसर आएगा, 1 के हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा 100%। वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर दूंगा। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है इवेलुएट इफ पॉसिबल। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है 3 2 2 0 1 -2 -2 -1 3 4, और एक और दे रखा है आगे थर्ड पार्ट, और फोर्थ में सॉरी, इफ नॉट पॉसिबल गिव अ रीजन। कैसे होगा समझाते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया 3 2 2 0, ये पॉसिबल है कि नहीं। बड़ा मज़ा आएगा जब आप लोग करोगे ना, तो शुरू में तो मल्टीपल बड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं। हम पढ़ते थे, हम भी कर देते, कोई ऐसी बात नहीं ना, हर एक के साथ है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑर्डर तो बहुत सिंपल होता है लिखना। जितनी इसमें रो हैं, कितनी है, एक ही रो है, कॉलम ऐसे होते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 1/2 का मैट्रिक्स है। तो आप ऑर्डर लिख लो कहीं भी रफ पर अलग सामने। तो मैंने लिख लिया, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो 2, नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2 यहाँ आता है। इसके नंबर ऑफ रो कितने, 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1। ये अगर बीच की संख्या सेम है, सेम आ रही है, तो ये पॉसिबल है। और जो मल्टीपल होके आएगा क्या आएगा, 1/1 का मैट्रिक्स। 1/1 का मतलब क्या, इस तरह का आंसर आएगा, एक ही एलिमेंट होगा जिसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है ना। कैसे, अब मल्टीपल कैसे करेंगे बताते हैं, पॉसिबल तो है ये। तो कैसे करेंगे, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो वही तो करते, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीपल, और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट होगा प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे में। तो क्या हो गया, 3 × 2 प्लस 2 × 0, तो कितना हो गया, 3 2 6 प्लस 0, और ये क्या आ गया, 6 + 0 6। तो देखो 1/1 का मिला। हंसी क्यों आ रही थी मेरे को, जब बच्चे करेंगे या आप भी बिना देखे करोगे ना, तो क्या कर दोगे, कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। आप इसे ऐसे लिख दोगे 3 × 2, और यहाँ लिख दोगे 2 × 0, तो ये हो गया 6 0। कहाँ 1/1 का, ये हो गया 2/1 का, तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना। तो ये बेसिक ध्यान रखना है ना, शुरू में होता है, हर एक के साथ होता है, आपके स्पेशली नहीं है, हम भी करते थे, हम भी ऐसी मिस्टेक करते थे, हम पढ़ते थे, ऐसी कोई शुरू में होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, यही मत देखना आप, सीधा सीधा सिंपल जो देसी तरीका था, ऑर्डर लिख लो। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है, दूसरे 2 रो हैं, एक कॉलम है, बीच वाला सेम है, तो ये पता चल गया हमें 1/1 का 1 का मिलेगा नहीं, एक ही एलिमेंट मिलेगा। जो वो कुछ ही हो तो समझाने के लिए बताया मैंने। तो आपसे गलती भी करोगे तो समझ जाओगे, तो 2/1 का आगे भी मिस्टेक हो रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होगा, बस इसमें ये था। सेकेंड पार्ट देखते पॉसिबल है कि नहीं। सेकेंड पार्ट में हमें ये दे रखा है 1 -2, और ये दे रखा है 2/2 का -2 3 और -1 4। कितनी कॉलम है इसमें, 1 2 कॉलम है, उतनी ही रो होनी चाहिए इसमें। रो ऐसे लिखी जाती है, नहीं फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो इसमें, ये फर्स्ट कॉलम है। ये मैंने यहाँ डिटेल करी नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं आपको फिर नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो ये वीडियो देखना आप बंद करें, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, है ना। कहने का मतलब आपको मल्टीपल मालूम होना चाहिए, कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ भी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार को जरूर देख लेना अगर नहीं देखी है तो, या आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ऑर्डर नहीं मालूम है तो जरूर देख लेना वो, है ना। तो ये तो मैंने लिखा है। अब क्या है, देखो इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो क्या है, सेम है तो पॉसिबल है। क्या मिलेगा, 1/2 का मिलेगा। 1/2 का मतलब इसमें एक रो 2 कॉलम, इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। अब पॉसिबल है तो पॉसिबल है, तो मल्टीपल करो। बताया था फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होगा, करते हैं। करस्पॉन्डेंस 1 × -2, 1 × -2 प्लस का साइन, -2 × -1, -2 × -1 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थोड़ा सा इस पर छोड़ दो, और फर्स्ट रो का अब करेंगे इसमें, अब वही करस्पॉन्डेंस 1 का करेंगे 3 में, प्लस -2 का होगा सेकंड एलिमेंट को, और ये मैट्रिक्स क्लोज कर दो।
ठीक है, नीचे यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा स्पेस दे दिया। अब ये क्या हो गया, 1 का 2 में करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 बन जा 2 प्लस के 2। अब ये 3 बन जा 3, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। तो कितना आ गया 2 और -2 यानी 0 हो गया, और 3 में से हट गया -5। तो देखो 1/2 का मिल गया, जिसमें 1 रो 2 कॉलम इस पास टाइप का मिल गया, और एलिमेंट इसके क्या है 0 -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये 2, अभी 2 ही चल रहा है, तो आज 2 ही हो पाएंगे, 0, -5, क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ आधे घंटे 30 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वन शॉट में वीडियो सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कैसे पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन की खासतौर पर। इससे पहले मैंने 9th A 9th भी पूरी एक एक वीडियो क्वेश्चन करें, वो 40 मिनट्स के होंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये कम से कम 2 घंटे में वीडियो बनेगी। अब देखो 2 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मल्टीपल समझाना भी आपको टाइम लग जाता है। चलिए अब इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। अभी थर्ड पार्ट में 6 4 3 -1, और दूसरा जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में दिखाया है वो है -1 3। क्या ये पॉसिबल है? नंबर ऑफ कितनी है इसमें, 1 2 रो हैं, उतने इसमें कॉलम मुझे, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो मेरा तरीका था लिखने का, इसको लिख के चेक कर लो, 2 रो 2 कॉलम, उसमें 2 रो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और रो नहीं सही है, पॉसिबल है, सॉरी मैं इसलिए चौक गया, कैसे करें, 2 रो फर्स्ट कॉलम सेम ही रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 हैं, और नंबर ऑफ रो किसमें कितनी है 2 हैं। मैं शायद इसका रो बोल गया हूँ। नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं पहले मैट्रिक्स का, 1 1 2 है, और इसमें रो 2 है, तो पॉसिबल है। हमने कहा लिख के देख लो, और ये अगर सेम आ रहा है तो पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स मिलेगा किस ऑर्डर का मिलेगा, जो पहले बचा है 2 और बाद में 2/1 का, 2/1 का मतलब समझ में आ गया, इस टाइप का 2 रो 1, ऐसा आंसर आएगा। अब पॉसिबल है तो मल्टीपल भी करेंगे। मल्टीपल हमने बताया था कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कर दो, यानी कि 6 × -1 प्लस का साइन आता है, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड 4 × 3 खत्म। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, यानी कि 3 × -1 प्लस -1 × 3, और ये लास्ट यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, 6 × चलो अभी 6 × -1 -6 हुआ, प्लस 4 3 जा 12, ये कितना होगा 3 × -1 -3, और 3 × -1 -3, ये फाइनल आंसर आ गया। 12 में से 6 गया 6, -3 -3 -6। तो देखो 2 रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 बाई ऑर्डर का मिल गया हमें, 2/1 का ऑर्डर का, और आंसर हो गया 6 -6। ओके क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, और इसी के साथ हम यहाँ वीडियो स्टॉप करेंगे, क्योंकि थर्ड में भी 3 पार्ट हैं। एक पार्ट होता तो मैं कर देता, 3 पार्ट में टाइम लगेगा, वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट्स के आसपास होने वाली है, 33 मिनट की। फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ में टाइम नहीं लगना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, देख लिया, क्यों नहीं बताऊँगा मैं। 6 3 गलत बोल गया, 6 4 3 -1, और ये है -1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 1/2। पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, जो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 हैं, और नंबर ऑफ रो है इसमें 1 है, जबकि वो क्या होने चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब कॉस्ट मैं लिख देता हूँ, आप पहले तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, या प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख देना, शॉर्ट में नॉट पॉसिबल लिख दिया। कॉस्ट लिखते थे कि नंबर ऑफ रो, बिकॉज number of column of first matrix and number of row second matrix सेम नहीं है, सेम होनी चाहिए। number of rows एज लगा दो, number of columns of first matrix and number of rows of second matrix आर नॉट सेम। अगर सेम नहीं होंगे तो मल्टीपल पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो यहीं हम विराम देते हैं, क्योंकि 35 मिनट्स के आसपास की वीडियो हो गई। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टाइम लगने वाला है, क्योंकि मल्टीपल के हैं, और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर 2 3 पार्ट सब में हैं, और मल्टीपल में टाइम लगेगा, तो ये 2 या 3 वीडियो के आसपास कंप्लीट हो पाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है, वो होता है शुरू में, 1-2 बार अपनी प्रैक्टिस करेंगे
एक दो वीडियो और आएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और परफेक्ट हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, एकदम मास्टर हो जाएंगे। ओके फिर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना, लेकिन हमें फेल मत करना। ओके चलिए, तो चलो हंसी मजाक हो गई खूब। अब आप लोग अपना वर्क करिए, मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ज़्यादा जल्दी बोल दिया ना, समय बचाने के लिए। चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।